आमिर खान को बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट का टैग दिया गया है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि किन योगों की वजह से इनकी 2 शादी हुई, दोनों बार तलाक हो गया और क्या ये अब तीसरी शादी के लिए जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि किन योगों ने इनको इतनी नेम फेम दी, किन योगों की वजह से वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाते हैं। देखिएगा, परफेक्शन तभी आता है जब आप अपने काम के प्रति समर्पित हों, जब आप अपने काम के प्रति ईमानदार हों, उसको पूरी शिद्दत के साथ करते हों। अगर आप आमिर खान की कुंडली में देखेंगे तो आमिर खान की कुंडली में लग्नेश शनि लगन में ही बैठा है। सबसे पहला तो एक योग मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर किसी कुंडली में लग्नेश स्ट्रांग होता है तो ऐसा इंसान बहुत ही अच्छा मेहनती होता है, सेल्फ एफर्ट करता ही करता है। उसके बाद यहां पर शनि इनका लग्नेश है। शनि क्या शो करता है? ड्यूटी को शो करता है और अपनी मूल त्रिकोण राशि में लगन में बैठकर शश योग बना रहा है। शश योग की एक खासियत होती है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में शश योग बनता है वो जातक अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार, बहुत ही ड्यूटी पसंद होता है। और अगर लग्नेश खुद शश योग में बैठ जाए तो ऐसा इंसान बिल्कुल अपने काम को परफेक्शन के साथ करने की सोचेगा। उसके बाद आप देखेंगे, देखिए, किसी काम को परफेक्टली करने के लिए आपके पास एक रिदम होनी चाहिए। आप उसको बहुत ही सफाई के साथ करेंगे तभी कोई काम परफेक्शन की श्रेणी में आएगा। आप मेहनत तो कर सकते हैं, मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं, मगर बहुत ही सफाई के साथ काम नहीं कर पाते। आप देखेंगे यहाँ पर शनि के साथ शुक्र भी बैठा है और शुक्र शो करता है परफेक्शन को, बहुत ही ब्यूटी के साथ किसी काम को करने को। तो लगन में शनि के ऊपर, लग्नेश के ऊपर शुक्र का ये प्रभाव इनको परफेक्शन की क्वालिटी देता है। अब आप यहाँ पर एक और ग्रह देखेंगे, बैठा है सूर्य, लगन में ही सूर्य बैठा है। अब सूर्य भी जब शनि के ऊपर अपना प्रभाव डालता है तो आपके प्रोफेशन में, आपके कर्मों में एक लाइमलाइट ला देता है। तो ये 3 मुख्य योग हैं जो कि इनके लगन में बैठकर इनको इतना ज़्यादा सफल बना रहे हैं। उसके बाद इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो आप देख सकते हैं शनि और शुक्र की यहां पर युति है। आप इस कुंडली में देखेंगे, इस कुंडली में शुक्र भी अस्त है और शनि भी अस्त है। बहुत सारे ज्योतिष विद्वानों का कहना होता है कि अस्त ग्रह अपना फल देने में सक्षम नहीं होते। शुक्र अगर किसी की कुंडली में अस्त होता है तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स कह देते हैं कि भाई इसको पत्नी का सुख नहीं मिलेगा, इसकी शादी नहीं होगी। अब देखिए भाई, इसकी तो 2 हो चुकी हैं, तीसरी की तैयारी में लगा हुआ है। तो पत्नी का सुख तो है, 15 साल तो के साथ एंजॉय किया, अब तीसरी के साथ वो ये जाने। उसके बाद शनि अस्त होता है तो कहते हैं कि भाई नेम फेम नहीं मिल पाता, आदमी सही से काम नहीं कर पाता। शनि भी अस्त है, ये इंसान मिस्टर परफेक्शनिस्ट है। उसके बाद एक और ज्योतिष का मिथ है कि अगर कोई ग्रह 0 डिग्री पर बैठा हो या 29 डिग्री पर बैठा हो तो बाल अवस्था या मृत अवस्था के कारण अपना फल देने में सक्षम नहीं होता। आमिर खान की कुंडली में लगन में ही सूर्य 29 डिग्री का मृत अवस्था में बैठा है। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी इस चीज को कहा है कि ग्रहों की ये अवस्था किसी कुंडली में कोई प्रभाव नहीं डालती है। इसको मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी आपको समझाया था, आमिर खान की कुंडली में भी एक बार फिर से समझा रहा हूं। यहां पर सूर्य 29 डिग्री का बैठा है और सूर्य नेम फेम का कारक ग्रह है। अगर सूर्य को आप मृत अवस्था में मानते हैं, सूर्य को मानते हैं कि सूर्य यहां फल देने में सक्षम नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि आमिर खान के पास तो कोई नेम फेम होना ही नहीं चाहिए था। और आमिर खान को आज पूरी दुनिया जानती है, जबकि सूर्य 29 डिग्री का है। तो ये भी अपने आप में शो करता है कि ग्रहों की अवस्था से ग्रहों के फल देने की क्षमता पर कोई फर्क नहीं आता। उसके बाद आप इस कुंडली में देखेंगे द्वित्वेश और आयेश का योग 3य भाव में बनता है, क्योंकि इस कुंडली में 2 और 11 भाव का स्वामी गुरु है जो कि 3रे भाव में बैठा है। तो यहां पर शो करता है कि 2 और 11 भाव का योग पराशरी ज्योतिष में कहते हैं कि धन के लिए बहुत अच्छा होता है। और द्वित्वेश और आयेश यहां पर खुद गुरु होकर 3रे भाव में बैठा है, यानी कि सेल्फ एफर्ट से ऐसा इंसान धन कमाएगा। उसके बाद आप देखेंगे इस कुंडली में एक और मुख्य योग है। इस कुंडली में लग्नेश और नवमेश की युति है और लग्नेश के ठीक आगे नवमेश बैठा है डिग्री के अनुसार। तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव योग है जो कि शो करता है कि ये इंसान अपने जीवन में बहुत ज्यादा सक्सेस प्राप्त करेगा, क्योंकि भाग्य भी इसके साथ है। क्योंकि नवम भाव का स्वामी आपके भाग्य को रिप्रेजेंट करता है और जब किसी इंसान के साथ, उसकी मेहनत के साथ जब भाग्य का साथ जुड़ जाता है तो वो आमिर खान की तरह मिस्टर परफेक्शनिस्ट बन जाता है। उसके बाद आप देखेंगे
इस कुंडली में मंगल दसम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी होकर सिंह राशि में बैठा है और उसकी जो दृष्टि है लग्नेश के साथ दृष्टि संबंध बना रहा है, सूर्य के साथ दृष्टि संबंध बना रहा है, शुक्र के साथ दृष्टि संबंध बना रहा है। तो ये शो करता है कि इस इंसान को अपने प्रोफेशन में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। 4 ग्रह केंद्र में बैठे हैं और शुभ भावों के स्वामी बैठे हैं। तो ऐसे में किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा नेम फेम मिले, इसमें कोई शक ही नहीं होता। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस कुंडली में चंद्र 6ठे भाव का स्वामी होकर स्वराशि राशि है और यहां पर विपरीत राजयोग बना रहा है। और 6ठे भाव में जब 6ठे भाव का स्वामी बैठेगा तो ये क्वालिटी देगा ऐसे इंसान को कि वो कंपटीशन से आगे निकल कर आए। तो आमिर खान ने बार बार खुद की योग्यता को, खुद की प्रतिभा को साबित किया है और वे मिस्टर परफेक्शनिस्ट का टैग ले पाए। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़े रहेगा एस्ट्रो सूत्रा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।